हेलो ऑल, वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज मैं क्या बात करूँ जब मैं ये वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मुझे ये ख्याल आ रहा है कि एडिटिंग करते समय से ही मैं ये सोच रही थी कि मैं इतना ज़्यादा देसी देसी फोकस करती हूँ, इतना ज़्यादा ग्राउंडेड रहने की कोशिश करती हूँ, और ऐसा करते करते विदेशी कैसे होते चले जा रहे हैं वो हमें भी नहीं पता चल रहा है। कैसे ऐसे मतलब एक सोचने वाली बात है कि अभी जब भी हमारा कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो हमें बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता एंड फलाना ढिमाका तरह तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी हैं हमारे टेस्ट पे कि हम उनके अलावा ये कभी नहीं सोचते थे कि हम बचपन में क्या खाते थे। जैसे घर में क्या नॉर्मली बनता था, अगर हम कुछ बनाने की भी कोशिश करें तो हमें वही समझ में आता है जो हम आजकल देख रहे हैं, फैंसी चीज़ें। कभी नहीं कोशिश करते हैं कि मटर का चटपटा बनाएं या ऐसा कुछ। अब पता नहीं है ऐसा कैसे होता चला जा रहा है, पर मैं अब इस टाइम से मैंने सोचा है कि आई विल फोकस ऑन दैट, कि जो हमारी चीज़ें थी उनको खाया पिया जाए, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस की जाए, बच्चों को थोड़ा सा उसका टेस्ट की आदत डलाई जाए। 31st की इवनिंग को ये हुआ कि कुछ क्या करें, कुछ तो करना चाहिए ना सेलिब्रेशन। तो कुछ नहीं, मैंने कहा कुकिंग ही करते हैं। और बर्गर वाला बन मैं जब से ले आई थी, बच्चे उसको बर्गर ही समझ रहे थे, तो बार बार मम्मी आई वांट ईट बर्गर बर्गर। तो फिर मैंने कहा ठीक है, लेट्स मेक बर्गर। तो जो भी दीपक को बहुत ज़्यादा सब्जियां बर्गर में पसंद नहीं है, और मुझे लगा कि बच्चे भी बहुत नहीं अच्छे से खाएंगे, तो बहुत ही बेसिक सा मैंने उसका सारा इंग्रेडिएंट रखा, उसकी टिक्की एकदम नॉर्मल टिक्की जैसी ही बनाई। कुकिंग मुझे पसंद है, मुझे मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ कि कुकिंग बचपन से मेरा शौक़ रहा है। अगर कोई ये चीज़ मेरे घर वालों से पूछे, मतलब मम्मी डैडी से पूछे, तो वो अच्छे से बताएंगे कि जब भी पेपर में कोई डिश नहीं आती थी, सैटरडे का पेपर आता था हमारे यहाँ, तो उसमें रेसिपी आती थी एक पेज पे पूरा। तो मैं थी जो उस रेसिपी में से एक रेसिपी ज़रूर ट्राई करती थी देख के। डैडी सारा सामान भी अरेंज करते थे। डैडी मेरे खाने के शौकीन थे, हैं मतलब अभी भी डैडी मेरे खाने के शौकीन हैं, और मैं बनाने की थी, तो वो सारी अरेंजमेंट करते थे घर पे। अभी भी जब मैं घर जाती हूँ कुछ नया बनाने की मेरी इच्छा होती है, तो डैडी मेरे सारी प्रिपरेशन करते हैं हमारे साथ। अगर कुछ चाहिए तो वो ले आते हैं, और अगर कुछ किसी भी तरह का कोई भी हेल्प चाहिए तो वो नया कुछ बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अ, वैसा ही टेस्ट बड हमारा भी है, मतलब हम सारे ही भाई बहनों का है कि हम कुछ भी नया हो वो ट्राई करते हैं। अगर बस वेज होना चाहिए। अगर कहीं गए हैं तो आप किसी भी पूरे आई मीन किसी भी कॉन्टिनेंट का किसी भी तरह का कोई भी डिश हमसे ट्राई करा सकते हैं। पर अभी यहाँ जैसे हम मैं ही हूँ, बच्चे हैं, बच्चे भी बहुत छोटे हैं, और दीपक थोड़े से रिजिड हैं अपने टेस्ट को लेकर के। उन्होंने जो खाया हुआ है वो वही खाएंगे, वो जल्दी ज़्यादा कुछ नया ट्राई नहीं करते हैं, बहुत लिमिटेड पसंद है उनकी। अच्छा भी है कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इनोवेटिव नहीं होना पड़ता है कुछ बनाने में, और कभी-कभी अगर मैं इनोवेटिव होती हूँ तो वो मुझे ही खाना पड़ता है। जैसे ये बर्गर वगैरह, अभी तो वो खा ले रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें वेजिटेबल्स कम डालती हूँ। अदरवाइज़ उनको अगर आप थोड़ा-सा इसमें और चीज़ी वगैरह होना चाहो, या खूब अच्छे से चीज़ वगैरह भर दो, जैसे करते हैं लोग ट्राई, वो उनको नहीं पसंद आएगा। मीनवाइल दीपक भी ऑफिस से आ जाते हैं और अपना ये फेवरेट केक ले आते हैं, जो उन्हें दुबई से ही काफ़ी पसंद था। और सरप्राइज़ हो जाते हैं कि अरे यू आर मेकिंग बर्गर, वी वांट, मतलब हम तो बाहर कहीं चलने वाले थे,
हमने कहा कहाँ ही चलते, ज़्यादा से ज़्यादा हम पिज़्ज़ा ही खाने जाते क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ऑप्शन है वेज का। तो ये था कि घर पे ही करते हैं थोड़ी सी पार्टी अपनी, बर्गर पार्टी। तो मैंने कहा आई वॉज अबाउट टू गिव यू सरप्राइज़, पर आप जल्दी आ गए आज, इसीलिए मैं थोड़ा चीज़ें जल्दी जल्दी भी कर रही थी। पर वो आ ही गए आज जल्दी भी ऑफिस से, और बनाने के बीच में मैं इतनी ज़्यादा धुन में थी कि मैंने फ़ोन या मैसेज करके पूछा भी नहीं। ये अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, बहुत तो नहीं, परेशान तो अभी भी वो करते हैं वाइल कुकिंग, बट अभी इतना हो गया है कि बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं करते हैं। वरना तो कुछ ट्राई करने से पहले मैं ये सोचती थी कि अभी ये पैर पकड़ के आके एक बच्चा खड़ा हो जाएगा, वो रोएगा, वो आपस में मारपीट करेंगे। वो अभी भी करते हैं पर थोड़ा सा कम हो गया है। You like burger, are you? I want white burger. Wait, stay there, hold. This one? Okay. Are you? It's your burger. Yes, give me. Hold tight. बर्गर बनके तैयार है और ये काफ़ी टेस्टी भी था। मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करूँगी, पर इट वाज अप टू द मार्क। दीपक ने भी इंजॉय किया, बच्चे आरू ने हाफ़ खाया शायद से, आयु ने भी हाफ़ ही खाया, वो हाफ़ से भी कम खाया उसने। थोड़ा उन लोग को स्पाइसी लगा। और फिर हो जाती है रात से हो जाती है आधी रात, और आधी रात को न्यू ईयर शुरू हो जाता है हमारा। किंगडम टावर पे लाइटनिंग शो करते हैं ये। हम बाहर नहीं गए देखने क्योंकि काफ़ी रात थी और ठंड भी थी, और बच्चों को छोड़ के क्योंकि वो सो रहे थे नहीं जा सकते थे बाहर। पर जितना ये दिख सकता है हमारे खिड़कियों से, हमने इंजॉय किया है कि खिड़की पकड़ के हम दोनों खड़े थे। और बहुत ज़्यादा देर का शो नहीं होता है, कोई पटाखे वगैरह ये लोग नहीं जलाते, तो थोड़ी देर में ही वो ख़त्म भी हो जाता है। इस सुबह थी तो ये न्यू ईयर की सुबह पर थी एक नॉर्मल सुबह की जैसी ही, कुछ नया नहीं था। बस एक दिमाग में था कि आज 1 जनवरी है और हमें थोड़ा सा अपना रिचुअल करना है और अच्छे से, ताकि कि वो पूरे साल कंटिन्यू हो सके। कुछ भी शुरू करने के लिए अभी तक, आज तक तो नहीं कहेंगे, पर अभी तक लोग, मैं या और लोग भी न्यू ईयर का इंतज़ार करते थे कि अभी नए साल से करेंगे। खास करके दिसंबर या नवंबर के महीने में लोगों के मुंह से जल्दी ज़्यादा निकलता था कि ये चीज़ हम नए साल से करेंगे। पर कुछ भी शुरू करने के लिए मुझे लगता है किसी भी दिन का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है, आप कभी से कर सकते हैं शुरू, अनटिल एंड अनलेस कि कोई ऐसा ना हो कि हाँ खरमास चल रहा है तो व्रत नहीं उठा सकते। ऐसी चीज़ें हम अभी भी मैं बिलीव करती हूँ, पर और कुछ अपने डेली रूटीन में या पर्सनली कुछ करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर डेट की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी कुछ करिए, अच्छी चीज़ कभी भी शुरू करिए। लंच भी प्रिपेयर हो जाता है दीपक का, वो ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ पे नहीं ऑफ होता है 1 जनवरी को ऑफिस, तो और भी नॉर्मल लग रहा था सब कुछ। उसके बाद बस यही था कि लोगों से जो बात हो रही थी उसी से लग रहा था कि हाँ आज न्यू ईयर है, अदरवाइज़ ऐसा कोई ख़ास कुछ फील नहीं हुआ। इंडिया में तो काफ़ी अच्छा लगता है, और दुबई में भी जब तक थे वहाँ तो ऑफ होता है 31 एंड 1। शाम को दीपक आए तो वो डोनट्स ले आए। डोनट्स बच्चों को बड़ा आजकल पसंद आ रहा है, पता नहीं कैसे। हमने तो कभी लाइफ में ट्राई नहीं किया था, जब तक दुबई नहीं आए थे तब तक डोनट्स तो हम कुछ इसको समझते ही नहीं थे कि भी कोई चीज़ है। How is it? I want. Is it yummy? Wow.
शाम को बस हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यही प्लान किया कि चलते हैं, बच्चों की नई साइकिल भी आई है तो ओलैया स्ट्रीट पूरा हम लोग वॉक करके आएंगे। हमारा घर ही ओलैया स्ट्रीट पे है, तो यहाँ पे लोग शॉपिंग वगैरह करने बहुत दूर से आते हैं। नॉर्मल काफ़ी मानी जानी सी स्ट्रीट है। पिज़्ज़ा वाले बड़ा ओके, बटों का this is your best pizza. You like this best pizza?